प्रकृति समय के माध्यम से संवाद करती है। समय के गर्भगृह में असंख्य और अनगिनत मूल्यवान चेतनाओं का एक विशाल डेटाबेस है, जो कालांतर में प्रकट हुए हैं विभिन्न पृथ्वियों और विभिन्न आकाश गंगाओं में। हमारी इस पृथ्वी में भी अनेक अद्भुत चेतनाओं का मानसिक रूप से आगमन हुआ है। अधिकांश मनुष्य इतिहास के स्मृति पटल से विस्मृत हो गए या विस्मृत कर दिए गए। मानव इतिहास के कुछ प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिन्होंने आज के समाज को रूपांतरित कर दिया है, कुछ द्रुत गति से इस विश्व में फैले, कुछ समय को विभाजित कर दिया, कुछ शरद ऋतु की ओस की बूंद की तरह आए और अपने ज्ञान से मनुष्य समाज को आच्छादित कर दिया। परंतु यह सब समय के साथ अप्रासंगिक हो गए हैं। आज के बदलते अनिश्चित आधुनिक युग में इनमें से कोई भी प्रामाणिक नहीं है। परंतु इन सब में सबसे अलग एक असाधारण व्यक्तित्व का, एक अमानवीय चेतना का आगमन हुआ, जिसकी सुगंध को समय की सीमाएं नहीं बांध सकी, जो आज भी उतना ही ताजा है, उतना ही प्रासंगिक है। वह है योगी योगेश्वर कृष्ण। आज के इस बदलते समय के परिवेश में, जब हर ओर अव्यवस्था हो, विश्व भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो, हर मनुष्य के जीवन में एक अशांत और एक अनिश्चित परिवर्तन हो रहा हो, ऐसे समय में केवल कृष्ण ही प्रासंगिक रह जाते हैं और कोई भी नहीं। क्योंकि कृष्ण का संदेश अव्यवस्था में अध्यात्म का संदेश है। कृष्ण की गीता भयानक युद्ध में भी चेतना को आंतरिक अध्यात्म की शांति में परिवर्तित होने का माध्यम है। कृष्ण का जीवन और उनकी कथाओं की बारीकी में पूरे मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश छुपे हुए हैं। कृष्ण किसी भी समुदाय की संकीर्ण खांचों में नहीं समा सकते। उनका संदेश विश्व के हर मनुष्य को हर परिस्थिति में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आमंत्रण है। कृष्ण के जीवन पर प्रवचन 3 भागों में होगा। आज हम कृष्ण का मनुष्य समाज के लिए संदेश पर चर्चा करेंगे। इस पृथ्वी में जितने भी ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, जितने भी बुद्धत्व को प्राप्त चेतनाएं हुई हैं, कृष्ण उन सभी में से सबसे अलग हैं। क्या खास बात है कृष्ण में? ना वो कोई महान योद्धा थे, ना ही कोई राजा। कृष्ण मनुष्य चेतना की असीम संभावना की अभिव्यक्ति है। चेतना का ईश्वर में परिवर्तित होने का एक प्रमाण है। कृष्ण व्यावहारिकता और अध्यात्म के बीच का एक अलौकिक अद्भुत सेतु है। सनातन धर्म में तकरीबन 30 करोड़ देवी देवताएं हैं, परंतु कृष्ण उन सब से अलग हैं, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र अवतार हैं
जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र के साथ चित्रित नहीं किया गया। कृष्ण का आयुध सुदर्शन चक्र है, परंतु सुदर्शन चक्र के साथ कभी भी कृष्ण को चित्रित नहीं किया गया। कृष्ण श्रद्धाओं की प्रस्तुति में शस्त्र विहीन है, उनके चित्रों में वे शस्त्र विहीन हैं। इसीलिए पश्चिम में आज कृष्ण की स्वीकृति है, किसी और हिंदू देवी देवता की नहीं, क्योंकि पश्चिम की चेतना ईश्वर को शस्त्रधारी हिंसक मानने का साहस नहीं कर सकता। इसीलिए राम को पश्चिम समझ नहीं सका। राम धनुर्धारी हैं, परंतु कृष्ण शस्त्रविहीन। इसका क्या कारण है? इसका एक बहुत गहरा कारण है, और कारण है समय। समय को सनातन में 4 खंडों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। सतयुग में धर्म समाज में पूर्णतः स्थापित था। फिर त्रेता युग में अधर्म का जन्म हुआ। अधर्म का प्रभाव समाज में केवल 1/4 ही था, और यही था राम का युग। राम त्रेता युग में आए थे, जब अधर्म समाज में बहुत कम मात्रा में थी। समाज एक आदर्श समाज था। इसीलिए राम आदर्श हैं, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि उस समय समाज में मर्यादा थी, अधर्म में भी मर्यादा थी। रावण, जो कि त्रेता युग के अधर्म का प्रतीक है, उसमें भी नैतिकता थी, आचार थे। सोचिए, सीता जिसका रावण ने हरण किया था, वह रावण की लंका में सुरक्षित थी। राम ने जब रावण के बेटों का, उनके भाई तक का वध किया, तब भी सीता को रावण ने कोई हानि नहीं पहुंचाई। उस समय भी सीता सुरक्षित थी, क्योंकि उस समय अधर्म की भी कुछ मर्यादाएं थी। केवल एक राम ही काफी था उस अधर्म को समाप्त करने के लिए। इसीलिए राम धनुर्धारी हैं। परंतु जब कृष्ण का आगमन हुआ, तब परिस्थितियां बदल चुकी थी। कलियुग प्रारंभ हो रहा था। समाज में धर्म का प्रभाव अब केवल 1/4 ही था। हर ओर अव्यवस्थाएं थी। भाई भाई को मार रहा था, महिलाएं अपमानित हो रही थी। हर ओर अधर्म का तांडव शुरू हो चुका था, बिल्कुल आज की परिस्थिति की तरह, क्योंकि आज भी कलियुग जारी है। धार्मिक व्यक्ति भी अधर्म कर रहा था। यह समय राम के लिए नहीं था, आदर्श के लिए नहीं था। अधर्म की समाज में उपस्थिति इतनी अधिक थी कि एक राम या एक कृष्ण का उस विशाल अधर्मों से लड़ना, हर मोर्चे पर लड़ना असंभव था। इसीलिए कृष्ण ने कभी भी दूसरों के लिए युद्ध नहीं लड़े, चाहे वह उनके अभिन्न मित्र अर्जुन का ही युद्ध क्यों न हो। वे हर धार्मिक मनुष्य को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उनके अपने धर्मों के लिए युद्ध करने के लिए प्रेरित किए, एक योद्धा में परिवर्तित कर दिया। कृष्ण के जीवन में 2 दृष्टांत हैं, उन्हें समझना इस कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला दृष्टांत है नरकासुर के वध का। नरकासुर नाम भी समझने जैसा है। नरकासुर का अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरों के जीवन को नरक बना देता है।
विशेष रूप से स्त्रियों के जीवन को। ऐसा कहा जाता है कि नरकासुर ने करीब 16,000 स्त्रियों का अपहरण किया था और उनके जीवन को नरक बना दिया था। उनके परिजन हर ओर मदद मांगने गए, हर ओर उन्हें निराशा मिली। कोई भी नरकासुर से युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। आखिर वे मदद मांगते हुए उस समय के एक सबसे बड़े योद्धा के पास पहुंचे। वह महान योद्धा जिसे समय ने भुला दिया है, समाज ने विस्मृत कर दिया है, क्योंकि वह योद्धा एक स्त्री थी। वह थी सत्यभामा, कृष्ण की पत्नी। उसके पास जब परिजन आए तो सत्यभामा ने नरकासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। सत्यभामा का चरित्र भी आज के समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लिए हुए है। सनातन हिंदू मान्यताओं में केवल 2 ही स्त्रियां हैं जिन्हें भूमि की पुत्री माना गया है। पहला है सीता और दूसरी है सत्यभामा। भूमि की पुत्री संसार की सारी स्त्रियों का प्रतीक है, क्योंकि संसार की सारी स्त्रियां अंततः भूमि की पुत्रियां ही होती हैं और भूमि जैसी ही होती हैं। इसलिए सत्यभामा संसार के सारी स्त्रियों के लिए, सारी भूमि की पुत्रियों के लिए एक संदेश है इस कलियुग में। देखिए कितना अद्भुत है यह कथा। सीता जिसका अपहरण हुआ था त्रेता युग में, वह स्वयं युद्ध नहीं लड़ी। उसने प्रतीक्षा किया राम का कि वो आएं और अधर्म का नाश करें और उसे मुक्त करें, क्योंकि सीता अधर्म के कारागृह में सुरक्षित थी त्रेता युग में। परंतु आज कलियुग था। वही सीता अब सत्यभामा थी, एक योद्धा थी। वह हजारों स्त्रियों के अपहरणकर्ता से युद्ध लड़ने चल पड़ी, क्योंकि यह समय है कलियुग, नरकासुरों का युग। नरकासुरों के इस युग में कोई सीता सुरक्षित नहीं है। राम के आगमन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। सीता को स्वयं युद्ध करना होगा, सत्यभामा बनना होगा। इसीलिए सत्यभामा नरकासुर से युद्ध करने चल पड़ी। उसके साथ कृष्ण भी चल पड़े। ऐसा कहा जाता है कि वह युद्ध बहुत भयानक था। अधर्म की शक्ति के आगे स्वयं कृष्ण भी मूर्छित हो गए थे, परास्त हो गए थे। परंतु कृष्ण ने सीता को सत्यभामा में परिवर्तित कर दिए थे। एक स्त्री को योद्धा में परिवर्तित कर दिए थे, अपने जीवन के नरकासुरों से लड़ने के लिए, उनका वध करने के लिए। जब सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और उसके कारागृह से 16,000 स्त्रियों को मुक्त किया, तो वे सारी स्त्रियां अचंभित थी कि एक स्त्री कैसे एक योद्धा बन गई और एक नरकासुर का वध किया। उनकी कल्पनाओं से परे था किसी स्त्री का योद्धा बनना। इसीलिए अब उन स्त्रियों के पास कोई और उपाय न था सिवाय सत्यभामा बनने के और अपने जीवन में आने वाले नरकासुरों से लड़ने के लिए। इसीलिए वे सारी स्त्रियां कृष्ण की पत्नी बन गई, सत्यभामा बन गई। यह कथा बहुत प्रतीकात्मक है, एक संदेश है संसार की सारी स्त्रियों के लिए आज के इस कलियुग में।
उन्हें अपने जीवन के नरकासुरों से स्वयं लड़ना होगा। उन्हें सत्यभामा बनना होगा। राम की प्रतीक्षा का समय नहीं है, क्योंकि अधर्म बहुत निकृष्ट हो चुका है। सीता कभी भी सुरक्षित नहीं है नरकासुरों के कारागृह में। दूसरी कथा है महाभारत युद्ध का, अर्जुन का। अर्जुन, जो कि कृष्ण का मित्र था, अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा था, जिसकी तैयारी उसने सारा जीवन किया था। उस युद्ध में कृष्ण निरायुध निशस्त्र उनके साथ रहे, एक सारथी बनकर। जब युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच, जब चारों ओर अव्यवस्था थी, युद्ध शुरू हो रहा था, कलयुग प्रारंभ हो रहा था। भाई भाई को मार रहे थे। अधर्म के पक्ष में धार्मिक लोग भी थे। धर्म और अधर्म में सब कुछ गड़बड़ सा हो चुका था। युद्ध लड़ने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। अर्जुन निराश, हताश, भ्रमित हो चुका था। ऐसे में कृष्ण ने गीता का महान संदेश उस रणक्षेत्र के बीचों बीच महाभारत के मध्य में दिया। कितना अद्भुत समय था कृष्ण को अपना संदेश देने का, गीता को कलयुग के लिए प्रस्तुत करने का। कृष्ण की गीता का वह समय देखिए, जब हर ओर अव्यवस्था थी। आज की तरह संसार बिल्कुल युद्ध के मुहाने पे खड़ा था, बिल्कुल आज की तरह। जब दोनों ओर धर्म और अधर्म दोनों ही था, आज की तरह। संदेश साफ है। आज भी प्रत्येक मनुष्य महाभारत के रणक्षेत्र में खड़ा है, अनिश्चित, निराश, हताश और भ्रमित। अनेक विध्वंसक, मारक दिव्यास्त्रों से सजी यह अंधकार में भयावह अव्यवस्था से पटी यह कुरुक्षेत्र के मध्य में आंतरिक मौन का, आंतरिक अध्यात्म की शांति का शंखनाद है भगवत गीता। गीता के आध्यात्मिक प्रकाश ने कृष्ण को सर्वकालीन बना दिया, प्रासंगिक बना दिया। कृष्ण ने कभी भी आदर्श बनने की कोशिश नहीं की। वे समय के अनुरूप कार्य किए। जब रणभूमि छोड़ना पड़ा तो रणभूमि छोड़े। शस्त्र विहीन होकर भी समय के सबसे बड़े युद्ध में प्रेरणा की भगवत गीता बन के निकले। कृष्ण को कभी भी अनुसरण नहीं किया जा सकता, उनको आदर्श नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कृष्ण मानव चेतना का ईश्वरीय रूप है। इसलिए कृष्ण पूर्णावतार हैं, ईश्वर हैं। और ईश्वर आदर्श नहीं होते। ईश्वर को अनुसरण करना असंभव है।